क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। नाम दिया गया, नागजी पटेल जाने जाते हैं, अर्जुन प्रजापति जाने जाते हैं, कन्हई कुन्ही रमण जाने जाते हैं, या फिर अंकित पटेल जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प की जब बात आती है मित्रों, तो सही जवाब अंकित पटेल के साथ देना होता है। सही जवाब डी के साथ बनाना होता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स आर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ। नाम जर्मनी का है, स्पेन का है, इटली और नीदरलैंड का दिया गया है। मैक्स आर्नेस्ट की बात हो रही है, जो बहुत अच्छा अति यथार्थवादी कलाकार है। जन्म उनका जर्मनी में होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। द ग्रैंड मास्टर बेटर। द ग्रैंड मास्टर बेटर चित्र के कलाकार थे। मैक्स आर्नेस्ट थे, मेहंदी गिलियानी थे, सल्वाडोर डाली या फिर कॉन्डिस्की थे। द ग्रैंड मास्टर बेटर की बात होती है। द ग्रैंड मास्टर बेटर का कलाकार कौन है मित्रों? द ग्रैंड मास्टर बेटर जैसी बढ़िया रचना के लिए सल्वाडोर डाली का नाम आता है। तो सही जवाब आपको सल्वाडोर डाली के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। पूछा गया मित्रों, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक। बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। रोज पीरियड का है, येलो पीरियड का है, ब्लू पीरियड का है या फिर ग्रीन पीरियड का है। पिकासो द्वारा निर्मित है बूढ़ा गिटार वादक। बहुत अच्छा चित्र है मित्रों, बहुत अच्छी पेंटिंग है, ब्लू पीरियड की है। सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। मित्रों, अगर आपने सोचा है पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। कह रहा है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस, किसे स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रण किया है। नाम माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो दा विंची का है, टर्सियन का है और राफेल का है। स्कूल ऑफ द एथेंस का चित्रण किसके द्वारा किया गया? स्कूल ऑफ एथेंस की जब बात आती है मित्रों, तो सही जवाब राफेल बनते हैं। सही जवाब डी के साथ बनते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, मुर्गे की लड़ाई। मुर्गे की लड़ाई, ये बहुत अच्छा चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है। किस कलाकार का है? नाम अमृता शेरगिल का है, नारायण सिद्धर बेंद्रे का है, कृष्ण केंटागिरी हेब्बार और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। मुर्गे की लड़ाई रचना पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं मुर्गे की लड़ाई रचना कृष्ण केंटागिरी हेब्बार की है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार भी था। नाम रजा का है, अमृता शेरगिल का है, राजा रवि वर्मा है और राम किंकर पैज है। कौन सा एक मूर्तिकार भी रहा है? आप जानते हैं मित्रों, मूर्तिकार के रूप में इसमें राम किंकर वैज फेमस हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। अली रजा प्रमुख चित्रकार थे। जोधपुर शैली के थे, बीकानेर शैली के थे, जयपुर शैली के थे या फिर कोटा शैली के थे। आपको बताना है अली रजा। मित्रों, जब बात अली रजा की आती है तो अली रजा बीकानेर शैली के बहुत अच्छे कलाकार हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, खूब पूछा जाता है, अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है। अजंता गुफा की बात होती है। आप जानते हैं मित्रों, अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद में होती है। बौद्ध जन जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। तो यहाँ पर 350 मीटर फैलाई बताई गई है, 548 मीटर फैलाई बताई गई है, 370 मीटर है या फिर 600 मीटर है। मित्रों, जब बात अजंता की आती है तो अजंता का जो फैलाव होता है 548 मीटर होता है, यानी 548 मीटर होता है। तो जो सही जवाब बनेगा वो सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में है, भारत में है, उर में है या फिर मिस्र में है। मित्रों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात होती है तो इनका जो स्थाव होता है, इनका जो है भौगोलिक स्थिति होती है वो आपके पाकिस्तान प्रांत में होती है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, क्या साधारण और श्रमिक वर्ग, साधारण और श्रमिक वर्ग को अपनी कला का केंद्र किसने बनाया। नाम मंसूर का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, सुधीर पटवर्धन और एकेश्वर प्रसाद का नाम दिया गया। साधारण और श्रमिक वर्ग को अपनी कला का केंद्र किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसा कारनामा सुधीर पटवर्धन के दिए किया गया। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है। पूछा गया 27 मार्च 2021 को फरीदाबाद हरियाणा में किस कलाकार का निधन हो गया। नाम जय झरोटिया का है, सुधीर पटवर्धन का है, लतिका कट्ट और अनीश कपूर का नाम दिया गया। 27 मार्च 2021 की बात होती है मित्रों। जय झरोटिया का जो निधन है वो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। तो सही जवाब ए के साथ लगा लीजिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लीजिए। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखा। नाम गिरधारी लाल का है, WG आर्चर का है, भंवर लाल और अमीर खुसरो का नाम दिया गया। काली घाट पेंटिंग की बात होती है। काली घाट पेंटिंग WG आर्चर की रचना है। तो सही जवाब सी के साथ बनाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों में आपसे पूछा जा रहा है बलबीर सिंह कट्ट कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। नाम शांति निकेतन का है, लखनऊ का है, BHU का है और JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई का दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं बलबीर सिंह कट्ट की जो कला शिक्षा रही है कलकत्ता में शांति निकेतन से रही है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस होगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों पनघट की ओर। पनघट की ओर, सीता हरण या फिर सर्दी के दिन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम यामिनी रंजन राय का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, यज्ञेश्वर शुक्ल और KG सुब्रमण्यम का नाम दिया गया है। पनघट की ओर हो, सीता हरण हो, सर्दी के दिन हो, ये सब बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं मित्रों। पूछा गया किसने बनाया। सही जवाब राम गोपाल विजयवर्गीय बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है मित्रों होली। होली रचना है, प्रिंस सलीम रचना है, इसके साथ गीत की भेंट रचना है, इसके साथ सन्यासी रचना है, मिर्ज़ा गालिब है, बुझी हुई लौ है। क्या बुझी हुई लौ है। ये सब बढ़िया चित्र हैं। कहाँ के बनाए गए। देवयानी कृष्ण ने बनाए, ए रामचंद्रन ने बनाए, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया या फिर अब्दुल रहमान चौगुतई के द्वारा बनाया गया। होली रचना हो, प्रिंस सलीम रचना हो, गीत की भेंट हो, सन्यासी हो, मिर्ज़ा गालिब हो, बुझी हुई लौ हो, बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं मित्रों। सब के सब अब्दुल रहमान चौगुतई की रचना है। तो सही जवाब AR चौगुतई लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस है जयराम पटेल की मृत्यु कब हुई। नाम 2012 का है, 2020 का है, 2016 और 2023 का नाम दिया गया। जयराम पटेल की मृत्यु की बात होती है मित्रों। तो जयराम पटेल की मृत्यु कब हुई। 2016 में हुई। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया वैष्णव पर व्यंग का चित्र महाभारत का चित्र जैसी रचना किसने बनाई। नाम कालीघाट का है, नाथद्वारा का है, कंपनी और पहाड़ी का नाम दिया गया। वैष्णव पर व्यंगात्मक चित्र और महाभारत जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन कलाकार नामित है। तो कालीघाट शैली में ऐसा काम हुआ है। सही जवाब कालीघाट शैली के साथ लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। नाम रूप का है, भाव का है, प्रमाण का है, लिपि का है। क्या संबंध नहीं रखता है। तो मित्रों चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि। तो सही जवाब लगाइएगा डी। टी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है। नाम दीप्तिश घोष का है, राजेंद्र प्रसाद का है, हेमराज का है और अवधेश मिश्रा का नाम दिया गया। बिजू का चित्र श्रृंखला की बात होती है तो बिजू का चित्र श्रृंखला जो है वो अवधेश मिश्रा के द्वारा मेंटेन किया गया। सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है पत्रहीन वृक्ष। पत्रहीन वृक्ष हो या फिर ऊँटों का विश्राम हो, ये बढ़िया चित्र है। किसने बनाया। जहांगीर साबरावाला ने बनाया, के माधव मेनन ने बनाया, गोवर्धन लाल जोशी का है या फिर शेखर गुरेरा का है। आपको बताना है पत्रहीन वृक्ष हो, ऊँटों का विश्राम हो, बढ़िया रचना है मित्रों जहांगीर साबरावाला की। तो सही जवाब जहांगीर साबरावाला लगाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी। नाम रामेश्वर ब्रूटा का दिया गया, नाम कंवल कृष्ण का दिया गया, प्राणनाथ मांगो और जयाप्पा स्वामी का नाम है। अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम जैसी बढ़िया रचना के लिए जयाप्पा स्वामी का नाम आता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस है, पूछा गया रामायण सीरीज, गणेश सीरीज, ब्लैक हिल जैसी बढ़िया कृति किसकी है? नाम कृष्ण खन्ना का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, अकबर पदम सिंह और मोहन सामंत का नाम दिया गया। रामायण सीरीज हो, गणेश सीरीज हो, ब्लैक हिल हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। किसके द्वारा? तो ये सब की सब रचनाएं मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा तैयार की गई हैं। तो MF हुसैन के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, अमर पहाड़ी, विमान यात्रा, पावर चाइल्ड, ये सब बढ़िया कृतियां हैं, किसकी हैं? आपती सुरती की हैं, RK लक्ष्मण की हैं, रेनी धुमाल की हैं या फिर सुधीर पटवर्धन की हैं। अमर पहाड़ी हो, विमान यात्रा हो, पावर चाइल्ड हो मित्रों, बढ़िया रचना है। आपसे पूछा गया है तो रेनी धुमाल के साथ आंसर्स लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया लैला के सम्मुख जंजीरों में बांधा मजनू, ये बहुत अच्छा चित्र है मित्रों। पूछा गया किसने बनाया? अबू शमस सिराजी ने बनाया, मीर सैयद अली ने बनाया, बशावन ने बनाया या फिर तानसेन की रचना है? लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, ये बढ़िया चित्र है मित्रों। पूछा गया किसने बनाया? मीर सैयद अली ने बनाया। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन हो, शेलखड़ी की मोहरें हों, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है। पूछा गया कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है, आलमगीरपुर से मिला है, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़ कहाँ से मिला? तो मिट्टी का बर्तन हो, शेलखड़ी की मोहर हो, ऐसा अवशेष जो मिलता है मित्रों वो बनावली से मिलता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कहा गया अल्तामीरा गुफा कितने गज में फैली है? 200 गज, 500 गज, 300 गज या फिर 600 गज? बात अल्तामीरा की होती है तो जो गज की लंबाई हो 300 गज है। सही जवाब बी के साथ दीजिएगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया ताश खेलने वाले, ताश खेलने वाले जैसी रचना किसकी है? कोरबे की है, सेजान की है, डेविड की है या फिर पिकासो की है? ताश खेलने वाली जैसी रचना किसकी है? ताश खेलने वाली जैसी रचना बढ़िया सेजान की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों आनंदोत्सव की रात, आनंदोत्सव की रात जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम रूसो का है, पाल सेजान का है, क्लॉद मोने का है और टर्नर का नाम दिया गया। आनंद उत्सव की रात जैसी बढ़िया रचना रूसो की है मित्रों। तो सही जवाब रूसो के साथ दो, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है भाड़ का महोत्सव, भाड़ का महोत्सव, जोता हुआ खेत, ये बढ़िया रचना है। पूछा गया किसकी है? दोमिये की है, होनमीरो की है, टर्नर की है या फिर वानगो की है? जोता हुआ खेत हो, भाड़ का महोत्सव हो, बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। होनमीरो की रचना है तो सही जवाब होनमीरो के साथ जाएगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? नायिका रचना, नटीर पूजा, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाया? नाम अवतार सिंह पवार का है, बालन नाम्बियार का है, अर्जुन प्रजापति का है और इसके साथ मुकुल पवार का नाम दिया गया है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है नायिका हो, नटीर पूजा हो, बढ़िया रचनाएं हैं, किसके साथ बना हुआ है? तो यह अवतार सिंह पवार की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे पूछा गया नेकचंद सैनी का जन्म 1924 में कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ, गुरदासपुर में हुआ, गोवा में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ? नेकचंद सैनी के जन्म की बात आती है जो आपके रॉक गार्डन बनाते हैं, आप जानते हैं चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाते हैं, तो इनका जन्म जो है गुरदासपुर में हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है दिन का अंत, दिन का अंत हो, मछली और जाल हो, ये छापा चित्र किसने बनाया? नाम श्रीधर महापात्रा का है, सुरेंद्र नाथ कर का है, राम किंकर बैच का है और इनमें से कोई नहीं है। दिन का अंत हो, मछली और जाल हो, बढ़िया चित्र है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब राम किंकर बैच बनेंगे, सही जवाब बी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? विनोद भारद्वाज का है,
अवतार सिंह पवार का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर केजी सुब्रमण्यम का है। तो कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ऐसा कथन केजी सुब्रमण्यम का है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। ब्लू राइटर की बात होती है। ब्लू राइटर यानी नीला घुड़सवार किसका चित्र है? पालकली का है, मार्क्स एंगल का है, कांडिस्की का है या फिर जॉर्ज ब्रॉक का है। ब्लू राइटर की बात होती है यानी नीला घुड़सवार की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब कांडिस्की बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है बसंत की रूपकथा। बसंत की रूपकथा जैसा चित्र किसने बनाया? नाम बेत्तीचेल्ली का है, हान ग्रीश का है, माइकल पेंचर का है और टर्सिया का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा जैसा चित्र किसका है? बसंत की रूपकथा जैसा चित्र बेत्तीचेल्ली का है। तो सही जवाब बेत्तीचेल्ली बनेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेंगे। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस होगा। आपसे पूछा जा रहा है गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण मीरा मुखर्जी ने किया था, शंखो चौधरी ने किया था, धनराज भगत ने किया या फिर रामवंजी सुतार के द्वारा किया गया। 16 फीट ऊंची महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा गांधीनगर गुजरात में किसने बनाई? मित्रों रामवंजी सुतार के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया काली हनुमान हो, द ब्लैक देवी हो, बांसुरी वादक हो, ये रचनाएं किसकी हैं? मंजीत बाबा की हैं, के लक्ष्मा गौड़ की हैं, सैल चोयल की हैं या फिर अनुपम सूद की हैं? मित्रों आपको बताना है ऐसी रचनाएं किसकी हैं। सही जवाब मंजीत बाबा लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, इलाहाबाद का है। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी की बात होती है मित्रों। सही जवाब इलाहाबाद बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे जाएंगे। पूछा गया कांटे सिरों वाली मीनार। कांटे सिरों वाली मीनार जो फतेहपुर सीकरी में है, संभल की मस्जिद, ये सब किसके शासक के समय स्थापित हुआ? नाम शाहजहां का है, बाबर का है, जहांगीर का है, हुमायूं का है। आपको सही जवाब देना है। सही बाबर बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन मित्रों, प्रसिद्ध चित्रकार और कला शिक्षिका सानू लाहिड़ी की बहन थी। नाम पारितोष सेन का है, हेमंत मिश्रा का है, रथिन मित्रा और नीरज मुजुमदार का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है सानू लाहिड़ी किसकी सिस्टर थी? मित्रों जब बात सानू लाहिड़ी की आती है तो नीरज मुजुमदार इनके ब्रदर बनते हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है। पूछा जा रहा है 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी किसने 500 रुपये पुरस्कार मिल जाता है? यानी पहली प्रदर्शनी जब 1908 में लगती है तो किसको 500 का नगद पुरस्कार मिलता है? यामिनी रंजन राय को, समरेंद्र नाथ गुप्त को, नंदलाल बोस को या फिर अर्नेस्ट वैनफील्ड हेवेल को? आपको बताना है 500 रुपये का नगद पुरस्कार क्या मास्टर मोशाई को मिलता है? सही जवाब मास्टर मोशाई ही हैं। बी इज़ द राइट आंसर है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कला कुटीर और गढ़ी कलाकार परिसर की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1976 में, 1984 में या फिर 1854 में? आपको गढ़ी कलाकार परिसर की बात करना है या फिर कला कुटीर की बात करना है? मित्रों कला कुटीर की जो स्थापना है 1976 में होती है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में लगभग कितनी कलाकृतियां संग्रहित हैं? 10,000, 14,000, 12,000, 5,000? मित्रों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में लगभग कितनी? तो मित्रों 14,000 कलाकृतियां आपको संग्रहित दिखाई दे जाएंगी। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा जा रहा है ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 ईस्वी में डाडाडाट में हुआ। नाम लखनऊ का है, दिल्ली का है, जोधपुर का है और कानपुर का है। ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? ज्योति स्वरूप का जन्म जोधपुर में 1939 में हुआ। तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया द येलो स्टोन जैसी मूर्ति शिल्प किसने बनाई? नाम हिम्मत शाह का है, नंदलाल बोस का है, अजीत चक्रवर्ती का है और नागजी पटेल का है। द येलो स्टोन जैसी बढ़िया मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई जाती है? हिम्मत शाह के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा।
ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा गया पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। नाम नागालैंड का है, रांची का है, कोलकाता और प्रयाग का नाम दिया गया। पूर्वी क्षेत्र की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जब पूर्वी की बात आए तो कोलकाता आंसर लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ रहा होगा प्रयागराज में 40 स्तंभों वाला किला किसके काल में बना। नाम बाबर का है, अकबर का है, शाहजहां का है और शेरशाह का है। मित्रों आपको बताना है प्रयागराज में 40 स्तंभों वाला किला किसके काल में बना। 40 स्तंभों के किले की बात आती है तो अनपढ़ राजा अकबर आंसर्स बनते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर्स होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है नित्यानंद महापात्रा का जन्म 1931 में कहाँ पर हुआ। नाम उड़ीसा का है, केरला का है, लखनऊ का है, इंदौर का है। नित्यानंद महापात्रा के जन्म की बात होती है 1931 में कहाँ पर हुआ। 1931 में उड़ीसा में हुआ। सही जवाब ए के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा अग्नि पुराण में कला के डट उल्लेख हैं। 72 उल्लेख हैं, 86 उल्लेख हैं, 14 हैं या फिर 64 हैं। मित्रों अग्नि पुराण में जो कला के उल्लेख मिलते हैं वो आपके 64 उल्लेखों का दृश्य दिया गया, तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ओमकारेश्वर हरिद्वार, ओमकारेश्वर हो, हरिद्वार हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाया। कमला दास गुप्ता ने बनाया, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया, के हब्बार ने बनाया या फिर विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा बनाया गया। आपको बताना है ओमकारेश्वर रचना हो या हरिद्वार रचना हो, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा गया विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म 1921 में यूपी के किस शहर में हुआ। नाम लखनऊ का है, कानपुर का है, वाराणसी का है, जौनपुर का है। विश्वनाथ मुखर्जी की बात होती है 1921 में जन्म होता है मित्रों। बहुत प्यारा शहर है, भारत कला भवन स्थित है, बीएचयू स्थित है, वाराणसी आंसर्स बनेगा। आप जानते हैं मित्रों जहां पर 3 नदियों का संगम दिखाया जाता है, हालांकि अब तो 3 नदियां वहां नहीं प्रयाग में हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। पूछा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया। नाम रामचंद्र शुक्ल का है, अवधेश मिश्रा का है, जगदीश गुप्त और राय कृष्ण दास का नाम दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया। सही जवाब जगदीश गुप्त होंगे। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, टच ऑफ वाइटनेस, टच ऑफ वाइटनेस चित्र जिसको रामकुमार ने 250 रुपये में खरीदा था, किसने बनाया। नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है, मन्नू पारेख का है, विमान सुंदरम का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। टच ऑफ वाइटनेस की बात होती है, टच ऑफ वाइटनेस जैसी बढ़िया रचना के लिए विमान सुंदरम का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया डाट की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है, जिसके नेत्र खंजनाकृति या कमल नयन या धनुषाकार भी हैं। नाम कोटा शैली का है, पहाड़ी शैली का है, कंपनी शैली का है, किशनगढ़ शैली का है। आपसे पूछा जा रहा है खंजनाकृति नेत्र या फिर मीन जैसी नेत्र या फिर कमल जैसी नेत्र या फिर धनुषाकार जैसी नेत्र का उल्लेख कहाँ हुआ, तो आपको लगाना होगा किशनगढ़ शैली में हुआ। सही जवाब डी के साथ बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया पादरी एवं पक्षी, पादरी एवं पक्षी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, किसकी रचना है। कारिजा की है, विशनदास की है, मंसूर की है, फिर मनोहर की है। पादरी और पक्षी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, किसकी रचना है। मित्रों सही जवाब मंसूर बनेंगे। उस्ताद मंसूर की बहुत अच्छी रचना है, जिन्होंने बाज पक्षी का चित्रण किया हो, जिन्होंने मोर मोरनी को बनाया हो, मोर मोरनी रचना बनाया हो, जिन्होंने क्या टर्की काक को बहुत अच्छे से बनाया हो, उनकी रचना है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सुमन कल्याणपुर जिन्हें कला के लिए 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस राज्य से है। नाम दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है। सुमन कल्याणपुर जिन्हें कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, इनका संबंध किस राज्य से है। जब संबंध की बात आती है तो महाराष्ट्र राज्य आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछा गया
काली पृष्ठभूमि पर अंकित करने वाले काले पर कला चित्र का निर्माण किसने किया? नाम रोकोको का है, जैक्सन पोलार्क का है, रॉबर्ट डेल रेनो का है और मार्क श्रांगल का दिया गया। काले पर कला जैसी रचना के लिए रोकोको का नाम आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया लंदन पार्लियामेंट, चिनार वृक्ष, सूखी घास का ढेर, सूर्योदय का प्रभाव जैसी रचना किसने बनाई? डाली का नाम है, क्लॉद मोने का नाम है, पिकासो और वान गो का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया लंदन पार्लियामेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए क्या नाम आएगा? क्लॉद मोने आंसर्स लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, पूछा गया ईद का चांद हो, राधा कृष्ण हो, वंशीवादक गोपाल हो, बढ़िया रचनाएं हैं, किसने बनाई? मनीषी डे ने बनाई, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाई, शारदा चरण वकील ने बनाई या फिर के हेबार ने बनाई है? मित्रों रचना बहुत अच्छी है तो शारदा चरण वकील के साथ नाम जाएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों, आपसे कह रहा है वक्राकार ईंटें, क्या कह रहा है? वक्राकार ईंटें हों, तांबे का बतख हो, ये सब अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? नाम चनहुदड़ो का है, मोहनजोदड़ो का है, मीतार्थल का है और रंगपुर का नाम दिया गया। तांबे का बतख आपका चनहुदड़ो से मिला है मित्रों, तो वक्राकार ईंट का भी प्रयोग आपके चनहुदड़ो में ही हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, पंचदर्शी के लेखक हैं, नाम गिब्सन का है, एमिल जोला का है, विद्यारण मुनि का है और वराह मिहिर का है। पंचदर्शी की बात आती है तो सही जवाब विद्यारण मुनि बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बनते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस होगा, पूछा गया प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कर्मी रहे नारायण कृष्ण नारायण कक्कड़, नाम जगदीश स्वामीनाथन का है, मदनलाल नागर का है और जो है एस.एल. ठाकुर का दिया गया। प्रसिद्ध लेखक हो, समीक्षक हो, संस्कृत कर्मी हो, नाम क्या आएगा मित्रों? सही जवाब कृष्ण नारायण कक्कड़ का आएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, हिंदुत्व पर है, शैव मत पर है, ब्राह्मण मत पर है या फिर बौद्ध मत पर है? मित्रों पाल युगीन की पांडुलिपि चित्रों की बात होती है। आप जानते हैं पाल का राजा होता है गोपाल। गोपाल ने सबसे पहले पाल वंश की स्थापना की थी और पाल शैली का जो चित्रकार होता है उसमें धीमान और वित्तपाल का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो पाल युग जो है वो बौद्ध मतों पर आधारित रहा है, तो सही जवाब आप डी के साथ दीजिएगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? नाम जॉन सरमैन का है, गोरे लांगियार का है, चार्ल्स आयंगर है और जाप चारनाक का नाम दिया गया। कलकत्ता शहर की बात होती है तो जाप चारनाक आंसर्स बनते हैं, सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य क्या है? पारंपरिक है, अमूर्तिकार है, अकादमिक कार्य है या फिर क्षेत्रीय कार्य है? वाराणसी के प्रमाण सिंह का जो कार्य क्षेत्र रहा है मित्रों वो अकादमिक शैली के बढ़िया कलाकार हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया किशनगढ़ चित्र शैली का संस्थापक कौन था? नाम साहसमल का है, राज सिंह का है, रूप सिंह का है, सामंत सिंह का है? किशनगढ़ चित्र शैली का संस्थापक, किशनगढ़ चित्रशैली का जो संस्थापक है मित्रों वो सामंत सिंह है, तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? नाम मकबूल फिदा हुसैन है, जे स्वामीनाथन है, सुधीर रंजन खासगीर हैं, के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसे पद्मश्री की उपाधि मिली? पद्मश्री की उपाधि सुधीर रंजन खासगीर को मिली, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। नाम रागमाला का है, नायक नायिका का है, कृष्णलीला का है, उपयुक्त सभी है। कांगड़ा शैली की बात होती है तो आपके कृष्णलीला, रागमाला और नायक नायिका सब आते हैं, यानी उपयुक्त सभी आंसर्स बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया सीमा कोहली किस विधा की कलाकार है? नाम चित्रकला है, परफॉर्मेंस है, संस्थापन है, उपयुक्त सभी है। सीमा कोहली की बात होती है मित्रों, कौन सी विधा के साथ आप इन्हें जोड़ेंगे? संस्थापन भी करती हैं, चित्रकला भी करती हैं, परफॉर्मेंस भी करती हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है क्या
सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बार विनाश हुई? नाम 5 बार है, 7 बार है, 6 बार है, 12 बार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश होता है मित्रों 7 बार होता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? नाम ऋषभ देव का है, महावीर स्वामी का है, पार्श्वनाथ का है, महात्मा बुद्ध का है। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? मित्रों पावापुरी की जब बात आती है तो महावीर स्वामी का नाम याद आता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस है, पूछा गया प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है, अजंता का है, बाघ का है, लोरा का है, एलिफेंटा का है। हाथी खाना किसका भाग होता है मित्रों? आप जानते हैं बाघ गुफा जो धार जनपद में है, कौन से जनपद में है? धार जिला में है। 9 गुफाएं पाई जाती हैं, इसमें हाथी खाना आपके तीसरे क्रम की गुफा होती है। आपका 5वां पाठशाला होता है, पहला ग्रह गुफा होता है। बाकी का नाम कमेंट बॉक्स में छापना। 4 नंबर पे आते हैं। पूछा गया नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चन्हुदड़ो है। नाव का प्रसिद्ध चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। सही जवाब मृतकों का टीला बनेगा। सही जवाब मोहनजोदाड़ो होगा। 20 द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखा गया? त्रिपिटक की बात होती है ताड़पत्र पे, दीवार पे, कागज पे, पट पे। मित्रों आप जानते हैं त्रिपिटक की अगर बात आती है बौद्ध धर्म से संबंध होता है, इसका ताड़पत्र पे लिखा जाएगा। 3 पिटक होते हैं, अभिधम्म पिटक, सुक्ति पिटक और विनय पिटक। तो इस टाइप से ताड़पत्र पे ये लिखे गए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया चित्रकला का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचता है? नाम औरंगजेब का है, अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां का है। चित्रकला का क्षेत्र जिसमें अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचा तो सही जवाब जहांगीर का काल बनेगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी? यूरोपियन शैली थी, कंपनी शैली थी, शास्त्रीय शैली थी, बंगाली शैली थी। अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन चित्रकला शैली का जन्म होता है मित्रों उसका संबंध कंपनी शैली के साथ होता है। आप जानते हैं कंपनी शैली में मुगलिया प्रभाव भी हावी दिखाई देता है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। कंपनी शैली को पटना शैली, जॉन शैली या फिर कौन सी शैली कहा जाता है? फिरंगी शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है मित्रों। पूछा गया बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, राजा रवि वर्मा का है, यामिनी रंजन राय और अमृता सहगल का नाम है। बधू का श्रृंगार जैसी बढ़िया रचना के लिए पूछा गया। सही जवाब अमृता सहगल के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है लोथल लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? नाम यूनान का है, सुमेर का है, मिस्र का है, चीन का है। लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया? मित्रों सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले लिखने का काम हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया जाता है? नाम सीरिया के शहर दुर्रा यूरोपस में पाया जाता है, रोम में पाया जाता है, फिलीपींस में है या फिर जेरूशलम में है। तो मित्रों ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीनतम वाला जो है वो सीरिया का एक शहर है यूरोपस, वहीं पाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की संस्थापना किसने की? अवधेश मिश्र ने, द्वारिका प्रसाद धूलिया ने, दिनकर कौशिक ने या फिर असद अली ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना किसने की? जब ग्राफिक कला विभाग की बात आती है तो दिनकर कौशिक का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया द लास्ट सपर यानी अंतिम भोज, लवर, सन, 2 सिस्टर्स जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम असद अली का है, हरिहर लाल मेढ़ का है, ललित मोहन सिंह का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है। आपसे पूछा गया द लास्ट सपर हो, लवर हो, सन हो, 2 सिस्टर्स हो, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाया? सही जवाब असद अली का आएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। पेंटिंग इन इंसेंटिव इंडिया और भारतीय चित्रांकन जैसी प्रमुख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नाम चमन सिंह का है, विश्वनाथ मेहता का है, रामकुमार विश्वकर्मा का है, राज कपूर चितेरा का है। पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया की बात होती है या फिर भारतीय चित्रांकन जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा? तो सही जवाब राजकुमार विश्वकर्मा का होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया 1992 में
विसर्जन प्रदर्शनी जो देवी के भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी होती है वो किसकी है? आरा की है, हुसैन की है, रज़ा की है या फिर मुल्क राज आनंद की है? आपको बताना है किसकी है मित्रों। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होंगे। सही जवाब सी के साथ जाएंगे। विसर्जन प्रदर्शनी वाली रचना हो या फिर देवी का भाव हो, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है, तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नेता का घाट गंगा पूर्णिमा जैसी रचना किसने चित्रित की? पारितोष सेन ने, नीरज मजुमदार ने, रथिन मित्रा ने या फिर हेमंत मिश्रा ने? नेता का घाट हो, गंगा हो, पूर्णिमा हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया किसने चित्रित की? सही जवाब नीरज मजुमदार होगा। सही जवाब सी के साथ होगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया अरब की सराय। अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्ति चित्र किसने बनाए? नाम जहांगीर का है, औरंगजेब का है, अकबर का है, हुमायूं का है? आपसे अरब की सराय, फतेहपुर सीकरी जैसी बढ़िया रचना के लिए नाम पूछा गया। सही जवाब अकबर बनाइएगा। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया IRA दानिश में डाट चित्र बने हैं जिसमें पशु पक्षियों की सर्वश्रेष्ठ चित्रण है 46, 109, 32 या फिर 96? मित्रों IRA दानिश में पशु पक्षियों के कितने चित्र दिखाई देते हैं? 96 चित्र दिखाई देते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, रॉबर्ट गिल ने अजंता की अनुकृतियाँ लंदन भेजी थी 10, 46, 30 या फिर 92? रॉबर्ट गिल ने अजंता की अनुकृतियाँ लंदन भेजी तो कितनी? 30। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया मुकुल पवार जिनका जन्म 1950 में डाडाराट में हुआ, टिहरी में, सुल्तानपुर में, शांति निकेतन में या फिर राजस्थान में? मुकुल पवार के जन्म की बात आती है मित्रों तो टिहरी गढ़वाल आंसर बनता है। टिहरी स्थान सही जवाब बनेगा। टिहरी 1950 में इनका जन्म हुआ है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया मैया मैं नहीं माखन खाऊं, ये 10 गंधर्व संगीत और संदेश वाहक जैसी रचना किस कलाकार की है? नाम राम गोपाल का है, शोभा सिंह का है, जया महिवासी है और शेखर गुरेरा का नाम दिया गया। मैया मैं नहीं माखन खाऊं जैसी रचना किसकी है? तो जगन्नाथ मुरलीधर रहवासी की है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? नाम दिया गया गाय, बाघ, बैल, हाथी। प्रतिदिन के काम के लिए मित्रों बैल यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगलिया शैली है, राजपूत शैली है, जनता शैली है, ब्रज शैली है? बाघ गुफा के चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव है? सही जवाब अजंता शैली होगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया मित्रों थनका, थनका नामी झंडे का चित्र कहाँ बनाया गया? नाम भारत का है, नेपाल का है, चीन का है, तिब्बत का है? थनका नामी झंडे का चित्र कहाँ बनाया गया? थनका नामी झंडे का चित्र तिब्बत में बनाया गया। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया पेंटिंग एट बादामी, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल हैं, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, विंसेंट स्मिथ हैं या फिर ए.के. स्वामी हैं? पेंटिंग एट बादामी की अगर बात होती है मित्रों स्टेला कैम्ब्रिज का नाम आता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पूछा गया ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? नाम कोटा बूंदी का है, बीकानेर का है, जयपुरी और मेवाड़ का नाम दिया गया। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार के नाम से जयपुरी शैली जानी जाती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन आता है। लाल बाजरा हो, प्रेम का कीड़ा हो, चांदनी रात में तालाब की रचना हो, ये सब बढ़िया पूछा चित्र गया है कि किसके द्वारा बनाया गया? जयपुर की शैली में बनाया गया, बूंदी में बनाया गया, मेवाड़ा में बनाया गया, फिर किशनगढ़ में बनाया गया। लाल बाजरा हो, प्रेम का कीड़ा हो, चांदनी रात में तालाब हो, बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। सही जवाब किशनगढ़ शैली बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया तुज़्क ए बाबरी में चित्रकार के नाम से उल्लेख मिलता है? बेहजाद का, मीर सैयद अली का, बसामन का या फिर अबू शमत का? तुज़्क ए बाबरी में किस चित्रकार का उल्लेख मिलता है? तुज़्क ए बाबरी में बेहजाद का उल्लेख मिलता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। पूछा गया मित्रों पालकी उठाने वाले और दीवार पे लिखाई करने वाले का काम कौन सा चित्रकार करता था? नाम बसावन का है, तारा का है, मधु का है, दसवंत का है? आप जानते हैं मित्रों पालकी उठाने का काम कहार जाति के जो है कलाकार का होता है, तो दसवंत कहार जाति का था। तो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया राम गोपाल विजय वर्गीय को उनके काव्य संग्रह पे राजस्थान अकेदमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया। अभिसार निशा के लिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लिए, तीन नारियां घड़ा लिए हुए हैं, या फिर उमर खैयम के लिए। राम गोपाल की कौन सी रचना के लिए इन्हें कविता पुरस्कार मिलता है? तो अभिसार निशा के लिए मिलता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है मित्रों, आप जानते हैं जादूगर रचना है, बहुत अच्छी रचना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, तो सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ही बनेगा। सही जवाब आपको जादूगर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ही देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है पूछा गया है मित्रों। पूछा गया चित्रकार नहीं, मूर्तिकार नहीं, कवि नहीं, या फिर कहानीकार नहीं। तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर मूर्तिकार के रूप में फेमस नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बलबीर सिंह कट्ट हैं, रामकिंकर वैज हैं, लत्तिका कट्ट हैं, या फिर अवतार सिंह पवार हैं। संथाल फैमिली का मूर्तिकार पूछा गया मित्रों। सही जवाब रामकिंकर वैज लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? नाम के एस कुलकर्णी का है, विकास भट्टाचार्य का है, राजा रवि वर्मा और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला की अगर बात होती है, सही जवाब राजा रवि वर्मा बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है संत वसील का गिरजा कहाँ पर है? रोम में है, कॉन्टिनेंट नेपाल में है, मॉस्को में है, या फिर ब्याना में है। संत वसील का गिरजा पूछा जा रहा है। संत वसील का जो गिरजा है मित्रों मॉस्को में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया फ्रा एंजेल्को किस शैली का चित्रकार है? नाम बारोक शैली का है, पुनर्जागरण काल का है, नव क्लासिक युग का है, या फिर पूर्व रैफेलाइट युग का है। फ्रा एंजेल्को की बात होती है, कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? पुनर्जागरण काल से हैं, तो सही जवाब पुनर्जागरण लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है सिंगर्स एट दी बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? डेंगा का है, मोने का है, सिसली का है, पियारो का है, या पिसारो का है? सिंगर्स एट दी बार की बात होती है। सिंगर्स एट दी बार रचना डेंगा की है, तो सही जवाब डेंगा के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं? रेम्ब्रा हैं, पिसारो हैं, पोलार्क हैं, या फिर हेनरी मैटिस हैं? स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन है? अमेरिकन चित्रकार का नाम पोलार्क है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? नाम सल्वाडोर डाली का है, नाम रोशो का है, नाम एल ग्रेको का है, नाम फ्रांसिस बेकन का है। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार पूछा गया है मित्रों। सही जवाब सल्वाडोर डाली आंसर्स। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया हरी पट्टी किसका चित्र है? नाम रेम्ब्रा का है, गोया का है, पिकासो का है, हेनरी मातिस का है। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी बढ़िया रचना है, हेनरी मातिस की है। सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया मित्रों लेटी हुई लड़की चित्रांकन किसका है? नाम कुर्वे का है, ड्यूरर का है, मंजीत बाबा का है, रेम्ब्रा का है। लेटी हुई लड़की रचना पूछा गया, रेम्ब्रा की रचना है। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अजंता की कला चित्रकला किस कला से संबंधित है? सातवाहन गुप्त से है, मुगलिया से है, चालुक्य से है, फिर मौर्य से है। बात अजंता की आती है तो सातवाहन गुप्त काल से इसका संबंध है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है तूतीनामा कब लिखा गया? नाम 1567 से 1570 का है, 1596 से 1598 का है, 1596 से 1597 का है, या फिर 1560 से 1568 का है। मित्रों आपको बताना है सही जवाब। तूतीनामा की रचना की बात हो रही है, 1560 से 1568 में लिखा गया, तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? नाम तैलीय तकनीकी है, वास तकनीकी है, लघु चित्रकला है, या फिर टेम्परा तकनीकी है। बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तो बंगाल कला शैली आपकी वास तकनीकी से जानी जाती है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। आपसे पूछा गया
जख्म नामक शीर्षक कलाकृति के रचनाकार कौन है? के जी सुब्रमण्यम है, चित्तप्रसाद हैं, जैनुलाब्दीन है या फिर सोमनाथ होर हैं। जब जख्म की बात आती है तो सोमनाथ होर का नाम आता है। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया कौन सा चित्रकार लोक चित्रकला से प्रभावित था? नाम के बार का है, अमृता सहगल का है, जामनी रंजन राय और के एस कुलकर्णी का नाम दिया गया। कौन सा चित्रकार लोक चित्रकला से प्रभावित था? लोक चित्रकला से प्रभावित कलाकार की बात आती है तो जामनी रंजन राय का आंसर आता है। 20 द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों को प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, नारायण सेठर बेंद्रे ने किया, रवि वर्मा ने किया या फिर के बार ने किया? भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तैल रंगों का सबसे पहला प्रयोग रवि वर्मा ने किया। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? वीरेश्वर सेन ने, असित कुमार हालदार ने, ललित मोहन सेन ने या फिर सुधीर रंजन खासगीर ने? अजंता गुफाओं की अनुकृतियों की बात आती है मित्रों, अनुकृतियां असित कुमार हालदार ने तैयार की। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज कहा जाता है? डेनाटेली को, राफेल को, रेमरा को या फिर विंसी को? वंडर ऑफ द एज की बात आती है तो वंडर ऑफ द एज विंसी को कहा जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन से भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। नाम कार्लो कोरला का है, होल्डर का है, दिलाने का है, आंसर का है? भविष्यवादी चित्रकार की बात आती है मित्रों, सही जवाब कोरला कारा होता है। सही जवाब ए के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा गया वर्ण के कितने गुण होते हैं? नाम 1 है, 3 है, 2 हैं, 4 हैं। वर्ण यानी रंग के कितने गुण हैं? तो मित्रों 3 गुण होते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? रूपायन है, कलायन है, विरूप है या फिर सांभवम है? आपको बताना है बाघ धार जिला वाली है, कलायन इसका नाम है, कलयन या कलायन? सही जवाब लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया कपिल देव प्रसाद जिन्हें 2023 का कला में पद्मश्री सम्मान मिला या किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं? कपिल देव प्रसाद जिन्हें 2023 में कला से पद्मश्री मिलता है मीनू, उनका सम्मान बिहार राज्य से है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से नवाजा गया प्रभात पटनायक को, कृष्ण विजय लक्ष्मी को, सनत गोपाल को या फिर अरुण कुमार झा को? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया? सही जवाब कृष्णन विजय लक्ष्मी का नाम है। सी इज द राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों कोटा सच्चिदानंद शास्त्री जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला, इनका संबंध किस राज्य से है? नाम मध्य प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है? कोटा सच्चिदानंद शास्त्री जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला है, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? बसोली से, चंबा से, नूरपुर से या फिर कांगड़ा से? किस नाम से पुकारा जाता है मित्रों? सही नाम होगा बसोली। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। बसोली इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों सैंडो वेत्तिसेली, सैंडो वेत्तिसेली किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से, नीदरलैंड से, इटली से या फिर स्पेन से? सैंडो वेत्तिसेली की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब इटली आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों भावेश चंद्र सान्याल थे किसके समकालीन? राजा रवि वर्मा के, बेनगैंथो के, शेंजा के या फिर अमृता सहगल के? बीसी सान्याल की बात होती है। भावेश चंद्र सान्याल जो समकालीन रहे, अमृता सहगल के रहे। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा है? नाम नंदलाल बोस हैं, रवि वर्मा है, शारदा चरण वकील और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। बंगाल शैली का विकास किसने किया मित्रों? नहीं किया है। तो बंगाल शैली में राजा रवि वर्मा का कोई विकास नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 9 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे होता है। पूछा गया वीणा वादनी किसकी कृति है? के बार हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, नंदलाल बोस हैं, डीपी राय चौधरी हैं? वीणा वादनी किसकी कृति है? तो वीणा वादनी के लिए नंदलाल बोस का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 6 थे, 8 थे या फिर 4 थे? मित्रों अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या पूछी गई। 6 गुजराती चित्रकार रहे। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे अगर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजा रवि वर्मा तथा राइफल के चित्रों की अनुकृतियां किसने बनाई? नाम दिया गया
नंदलाल बोस ने बनाई, डीपी रायचौधरी ने बनाई, हिम्मत सिंह ने बनाई या फिर पी राजीव नयन के द्वारा बनाया गया। मित्रों राजा रवि वर्मा और राइफल के चित्रों की अनुकृतियां नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउट एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? कास्ट में है, लोहे में है, टेराकोटा में है या फिर कांस्य में है? आउट एंड बर्ड की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, काष्ठीय माध्यम में है। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। पूछा गया अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकारों की संख्या अधिक थी? हिंदू की, ईसाई की, मुसलमान की या फिर चीनी की? अकबर की चित्रशाला में आप जानते हैं मित्रों हिंदू चित्रकार ज़्यादा थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर्स होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से मुगलिया चित्रकार का नाम बताइए। जैनुल आबदीन है, मानकू है, निहाल चंद है, मंसूर हैं। मुगलिया चित्रकार का नाम आपको बताना है। अकबर की चित्रशाला की बात हो रही है, उस्ताद मंसूर का नाम आएगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 नंबर होगा। आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस के साथ किसने चित्रमल करके म्यूरल बनाया? नाम बेंद्रे का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, यामिनी रंजन राय और अमृता सहगल का नाम है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस के साथ कौन मिलकर के म्यूरल बनाता है? मित्रों सही जवाब यामिनी रंजन राय है, सही जवाब बी के साथ है, बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला। रासलीला के चित्रकार हैं नंदलाल बोस हैं, क्षितिजनाथ मजूमदार हैं, असित कुमार हालदार हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। मित्रों रासलीला के चित्रकार की बात आती है, रासलीला रचना क्षितिजनाथ मजूमदार की है, तो सही जवाब सी के साथ बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा गया भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं? अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल कहे जाते हैं, ए एन टैगोर कहे जाते हैं, राजा रवि वर्मा है या फिर नंदलाल बोस हैं? भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के फादर कौन कहलाते हैं? सही जवाब ए एन टैगोर बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बिहार स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से या फिर पटना स्कूल से? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? जब बात पुनरुत्थान की आती है बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी? स्टेला ब्लास थी, रत्ना देवी थी, स्टेला कैम्ब्रिज थी या फिर इनमें से कोई नहीं? आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी की सबसे प्रिय पत्नी स्टेला ब्लास थी, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वास्तु शैली से संबंधित नहीं है? नाम सुखबीर सिंह सिंघल का है, बद्रीनाथ आर्य का है, जी श्री खांडे का है, हरिहरलाल मेढ़ का है। वास्तु शैली से संबंधित नहीं है। जब मित्रों वास्तु शैली से संबंध नहीं रखने वाली की बात आती है तो आपको एस जी श्री खांडे का नाम आता है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता किसे माना जाता है? नाम कर्नल जेम्स टाड का है, ए के स्वामी का है, भीम सिंह का है, बाज बहादुर का नाम दिया गया। राजस्थान का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? कर्नल जेम्स टाड इसे माना जाता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। कर्नल जेम्स टाड को राजस्थान के इतिहास का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल संज्ञा दिया गया? अबू समद को, विहजात को, दसवंत को या फिर मंसूर को? मित्रों आप जानते हैं पूर्व का राफेल विहजात को कहा जाता है, तो सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया हड़प्पा कालीन किस स्थल को संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होता है? लोथल में, कालीबंगन में, धौलावीरा में या फिर मोहनजोदड़ो में? सबसे पुराना वाला, सबसे प्राचीनतम वाला साइन बोर्ड कहाँ से मिला? मित्रों सही जवाब धौलावीरा बनेगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। आपसे कह रहा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम मालवा चित्रकला है, शैल चित्रकला है, मुगलिया चित्रकला है, दक्षिणी चित्रकला है? होशंगाबाद कौन सी चित्रकला के लिए जाना जाता है मित्रों? सही जवाब शैलीय चित्रकला होता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? नाम एलोरा का है, बाग का है, चेतनवासल और बादामी का नाम दिया गया। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? आरंभ काल में जो मूर्तियां मिलती हैं मित्रों वो चेतनवासल की हैं, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ? नाम राजा गोवर्धन सिंह है, विक्रम सिंह है, मान सिंह है या फिर दिलीप सिंह है? गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ? गुलेर शैली का विकास राजा गोवर्धन सिंह के समय हुआ, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। आपसे पूछा गया कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? नाम मिस्किन का है, अबुल हसन का है, जगन्नाथ का है, हाजी मदनी का है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात आती है मित्रों, सही जवाब मिस्किन का नाम आएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। आपसे पूछा गया ड्रिप चित्रकला का प्रसिद्ध कलाकार है? जैक्सन पोलार्क है, अक्सर कोकास्का है, जान मीरो है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार की बात आती है मित्रों तो सही जवाब जैक्सन पोलार्क होते हैं। जैसे जैक्सन पोलार्क
तक आप जानते हैं, एक्शन पेंटिंग के भी अच्छे कलाकार हैं। सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 की रचना है। घनवाद की पहली कोलाज कृति मानी जाती है। किसने बनाया? मार्शल दुन्सा ने, पिकासो ने, हेनरी मातिस ने या फिर रेनवार ने। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको पाब्लो रूई पिकासो का नाम लगाना होगा। कोलाज की पहली कृति मानी जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द इन्वेंशन ऑफ आर्ट। द इन्वेंशन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जान मीरो हैं, सेजान हैं और लैरी साइनर हैं या फिर लात्रेक हैं। द इनोवेशन ऑफ आर्ट। द इनोवेशन ऑफ आर्ट जैसी रचना के लिए लैरी साइनर का नाम लगाइए। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों। बी के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है क्या? जिसने कला में दृश्य भाषा की स्थापना पर बल दिया उसकी मृत्यु 16 जनवरी 1966 को हो गई। अमरनाथ सहगल हैं, केसीएस पनिक्कर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर तैयब मेहता हैं। किसके द्वारा दृश्य भाषा पे ज़्यादा काम किया गया? केसीएस पनिक्कर के द्वारा किया गया। तो सही जवाब केसीएस पनिक्कर लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, भिक्षुक परिवार यानी जल रंग में है रचना किस कलाकार की है? नित्यानंद महापात्रा की है, बालादत्त पांडे की है, सतीश चंद्र गुजराल की है, फिर भूपेन कक्कर की है। भिक्षुक परिवार की बात आती है, सही जवाब आपके नित्यानंद महापात्रा होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनते हैं। इज द राइट आंसर्स होता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। आपसे पूछा गया 8 मार्च 2021 को राजललित कला अकादमी लखनऊ में किसे राजललित कला शक्ति सम्मान प्रदान किया गया? मृणालिनी मुखर्जी को, भारती खेर को, लतिका खट्ट को या फिर मणि पारोक को। मित्रों 8 मार्च 2021 की बात होती है, लखनऊ वाले में बात होती है, लतिका खट्ट को मिलता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 2015 में फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स को दिया गया। किसे? भारती खेर को दिया गया, अनुपम सूद को दिया गया, अवतार सिंह पवार को दिया गया, अर्पिता सिंह को दिया गया। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की बात होती है। फ्रांस का 2015 का बढ़िया पुरस्कार है मित्रों, अनुपम सूद को दिया गया है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स होगा। 2015 में फ्रांस वाला है मित्रों, भारती खेर को मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? कह रहा सीताराम हो, बदन सिंह हो, किसके नेतृत्व में मान सिंह के दरबार में चित्रकारिता करते थे? सामन सिंह के, मूलराज के, निहाल चंद के या फिर इनमें से कोई नहीं। सीताराम है, बदन सिंह है, इसके नेतृत्व में मान सिंह के दरबार में चित्रकारिता कौन करता था? मित्रों चित्रकारिता की बात आती है, मूलराज का नाम आता है। सी इज द राइट आंसर्स होता है। सी के साथ आप आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है अमरदास भाटी। अमरदास भाटी किस शैली का चित्रकार था? नाम बीकानेर शैली का है, कांगड़ा शैली का है, कुलेर शैली का है, मारवाड़ शैली का है। अमरदास भाटी किस शैली का चित्रकार है? मित्रों अमरदास भाटी की बात आती है, मारवाड़ शैली आंसर्स बनता है। डी इज द राइट आंसर्स होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा जा रहा है रीवा के राजा बघेल का दरबारी संगीतकार कौन था? नाम अबुल फजल का है, तानसेन का है, गुलाब सिंह का है और लाल कुलवंत का नाम दिया गया है। रीवा के राजा बघेल का दरबारी संगीतकार कौन रहा है? रीवा के राजा बघेल सिंह का जो है दरबारी चित्रकार रहा है वो तानसेन रहा है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। आपसे पूछा गया असित कुमार हालधर शांति निकेतन में प्राचार्य पद पे कब से कब तक थे? नाम 1911 से 1923 का दिया गया, 1916 से 1925 का दिया गया, 1913 से 1924 का दिया गया, 1917 से 1923 का दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है असित कुमार हालधार शांति निकेतन में प्राचार्य कब थे मित्रों? तो 1911 से 1923 तक इन्होंने यहाँ पे कार्यभार किया है। सही जवाब फर्स्ट साल लगाइएगा। इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है श्री शाह राशिद अहमद कादरी जिन्हें कला के क्षेत्र में 2023 में पद्म श्री दिया गया, उनका क्षेत्र कौन सा है? बिहार वाला है, उत्तर प्रदेश वाला है, कर्नाटक वाला है या फिर गुजरात वाला है? श्री शाह राशिद अहमद कादरी की बात होती है मित्रों। इनका जो संबंध है वो कर्नाटक वाले बेल्ट से है। तो सही बात बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया ऊंटी और केकड़ी की नाल में प्रकृति दृश्य का चित्रकार कौन बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, सुधीर रंजन खासगीर का है, मनीष रेड्डी और अवनी बाबू का नाम दिया गया। ऊंटी और केकड़ी के नाल में प्राकृतिक दृश्य का चित्रकार कौन है? मित्रों प्राकृतिक दृश्य की बात आती है कि वेंकटप्पा का नाम आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होता है। ए के साथ आंसर्स बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है कहाँ से प्राप्त हुई? ललितपुर उत्तर प्रदेश से, गया बिहार से, मल्हार छत्तीसगढ़ से या फिर विदिशा मध्य प्रदेश से? प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा की बात हो रही है मित्रों। सही जवाब मल्हार छत्तीसगढ़ होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित अमरावती को निम्नलिखित नाम से जाना
जाना जाता है? चंद्रावरम से, धारीकोणी यानी धानीकट्टम से, धुल्लीकट्टम से या फिर एकेश्वरम से? आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला में स्थित अमरावती को किस नाम से जाना जाएगा? अमरावती को धारणीकोट यानी धानीकट्टम के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला में जन्म के संबंध में किस ग्रंथ का उल्लेख है? महाभारत का है, चित्रलक्षणम का है, रामायण का है, ऋग्वेद का है? चित्रकला में जन्म के संबंध में किस ग्रंथ का उल्लेख है? ग्रंथ की बात आती है तो चित्रलक्षण में आंसर्स बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था? नाम होमर का है, हेनरी रासिन का है, बेरोसोस का है, इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया के इतिहास की बात आती है जरूर सही जवाब बेरोसोस होते हैं। सही जवाब बी के साथ बनते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित चित्रकारों में से किसी कांगड़ा स्कूल से संबंध नहीं है? नाम कुशाला का है, पुत्तू का है, पंडित सेऊ का है, परखू का है? आपको बताना है कांगड़ा स्कूल से किसका संबंध नहीं है। सही जवाब पंडित सेऊ हैं। सही जवाब बी के साथ हैं, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी से, मिर्जापुर से, सिंघनपुर से या फिर इनमें से सभी से? मित्रों उत्तर पाषाण काल में चित्रकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ से दिखाई देता है? तो आप जानते हैं सिंघनपुर में भी है, बेल्लारी में भी है, मिर्जापुर में भी है, यानी सही आंसर सभी होंगे। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया लखनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम मिर्जापुर का है, मानिकपुर का है, भोपाल और होशंगाबाद का नाम दिया गया। लखनिया के गुफा चित्र किससे संबंधित होते हैं? लखनिया का गुफा चित्र जो है मिर्जापुर से संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीकी सीखी? नाम शारदा चरण मजूमदार का है, पारितोष सेन का है, अब्दुल रहमान चुगतई का है, राजा रवि वर्मा का है? कौन सा कलाकार दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीकी सीखता है? वास्तु तकनीकी मित्रों सही जवाब अब्दुल रहमान चुगतई होंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चित्र लव्स ऑफ जुपिटर, लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? नाम राफेल का है, कैरेजियो का है, बेतिचेल्ली का है और जो है सिग्नोरेली का दिया गया है। लव्स ऑफ जुपिटर की बात होती है। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरेजियो है। मित्रों सही जवाब कैरेजियो होंगे। सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तुलसीदास ने किया, कबीरदास ने किया, आचार्य वाल्मीकि ने किया, आचार्य वामन ने किया? रीति सिद्धांत की बात आती है मित्रों तो सही जवाब आचार्य वामन होते हैं। सही जवाब डी के साथ बनते हैं, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी था? नाम जीएम शेख का है, एम पांड्या का है, नीलिमा शेख और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। आपसे 1890 ग्रुप की बात कर रहा है मित्रों। 1890 में जीएम शेख जो है एक अच्छा कला इतिहासकार भी रहा है, कला भी जो है कवि भी रहा और चित्रकार भी रहा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बुल जंपर, पुल जंपर नामक भित्ति चित्र प्राप्त हुआ गीजा से, रायनगर से, नासोम यानी मीनोम से या फिर मिस्र से? आपसे बुल जंपर की बात होती है मित्रों। बुल जंपर जो रचना है नामोश से मिला है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में 90 वर्ष की उम्र में 3 अक्टूबर 2005 को किस कलाकार की मृत्यु हो गई थी? नाम मीरा मुखर्जी का है, चिंतामणिकर का है, आदित्य रंजन का है और अजीत मुखर्जी का नाम दिया गया। आपको बताना है कलकत्ता में 90 वर्ष की उम्र में 3 अक्टूबर 2005 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? मित्रों चिंतामणिकर ने अंतिम सांस 90 ईयर में लिए। तो सही जवाब बी के साथ नहीं, सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों किस कलाकार ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया था? नाम कृष्ण खन्ना का है, कृष्ण रेड्डी का है, परमानंद चोयल का है, मंजीत बाबा का नाम दिया गया। बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसके द्वारा तैयार किया गया? मंजीत बाबा के द्वारा तैयार किया गया। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। मित्रों किसकी फिल्म थी? शेखर कपूर की थी, याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है रूप अग्नि जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम जी आर संतोष का है, भूपेन खक्कर का है, कृष्ण रेड्डी लक्ष्मण पे का नाम दिया गया। रूप अग्नि की बात होती है। रूप अग्नि जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया वो जी आर संतोष के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है मित्रों शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? नाम नंदलाल बोस का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, के जी सुब्रमण्यम का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है। मध्ययुगीन हिंदू संत की अगर बात होती है भित्तीय रचना है मित्रों, आप जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे? नाम दिया गया सेवकराम थे, अलागिरी नायडू थे, लाला ईश्वरी प्रसाद थे या फिर शिवलाल थे? राजा रवि वर्मा के गुरु की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं
बालागिरी नायडू रहे हैं, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया वह पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया। नाम दिया गया लियोनार्डो था, जान वन आइक था, माइकल एंजेलो था, फिर वेत्तिचेली था। तैलीय पहला पेंटर था जिसने तैलीय चित्रांकन स्टार्ट किया मित्रों, तो तैलीय चित्रांकन जान वन आइक के द्वारा स्टार्ट किया गया। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला रंग विधान किसका भाग है। सदस्यता का है, प्रमाण का है, रूपभेद का है, वर्णिका भंग का है। रंग विधान किसका भाग होता है मित्रों, रंग विधान की अगर बात आती है वर्णिका भंग आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, सांझी कला किस पर की जाती है। कागज पर, कलेश पर, भूमि पर या फिर कपड़े पर। अच्छा कलसा लिखा है। सांझी कला की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं सांझी कला जो होती है वो भूमि पे होती है, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों का कलाकार के नाम से फेमस है। राम कुमार है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा है, परमानंद चोयल है या फिर मंजीत बाबा है। भैंसों का कलाकार किसे कहा जाता है मित्रों, परमानंद चोयल को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता को, पाल युग के चित्रों को, जोगीमारा को या फिर भीमबेटका को। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का अगर स्वर्ण युग क्या बात आती है मित्रों, तो अजंता आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग जो है अजंता को कहा जाता है, इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, किस कलाकार की डाल सीरीज काफ़ी चर्चित हुई और अर्थपूर्ण रही। नाम विकास भट्टाचार्य का है, कंचन चंद्रा का है, रामचंद्रन का है और के जी सुब्रमण्यम का नाम दिया गया। डाल सीरीज किसकी ज़्यादा फेमस है मित्रों, तो विकास भट्टाचार्य की है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाइएगा, इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया नीली पहाड़ी 1982 की रचना है मित्रों। पूछा गया किसका चित्र है। मदन लाल नागर वाला है, बीसी सान्याल वाला है, राम कुमार वाला है, फिर रणवीर सिंह बिष्ट वाला है। नीली पहाड़ी की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब रणवीर सिंह बिष्ट बनते हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पूछा गया नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नाम लतिका कट का है, लक्ष्मण व्यास का है, राम बी सुतार का है और पी राजीव नैन का नाम दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है नए संसद भवन में लगी अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई। सही जवाब लक्ष्मण व्यास का है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हुसैन की छापा पुस्तक के लेखक कौन है। मंजीत बाबा हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, अवधेश मिश्र हैं या फिर राम कुमार हैं। हुसैन की छाप की अगर बात होती है या फिर हुसैन की छापा की बात होती है तो प्रयाग शुक्ल का नाम आता है। सी इज द राइट आंसर बनता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया शोभा सिंह कहाँ के कलाकार थे। नाम पंजाब का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है। शोभा सिंह की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब पंजाब आंसर बनता है, इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। नाम लाला ईश्वरी प्रसाद का है, अमृता सर्कल का है, राजा रवि वर्मा है, मकबूलिता हुसैन है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने लगाई थी। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया कौन सा चित्र पिकासो के चित्रण से नहीं किया गया। नाम 3 स्त्रियां हैं, नीला घर है, अग्निवेशियों की स्त्री है या फिर ताश का खेल है। पूछा गया कौन सा चित्र पिकासो के चित्रों में नहीं किया गया। पिकासो के चित्रों में ताश का खेल नहीं है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, यूपी में है या फिर तमिलनाडु में है। कर्मागढ़ की अगर बात होती है, कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है। सही जवाब छत्तीसगढ़ उड़ीसा होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रायड के सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया। नाम यथार्थवादी चित्र का है, घनवादी चित्र का है, प्रभाववादी चित्र का है, यथार्थवादी चित्र का है। फ्रायड के सिद्धांत ने मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान और उसके साथ कौन सा विकास किया है मित्रों, तो सही जवाब अति यथार्थवादी चित्रों का विकास किया। सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया 2 वकील किसकी कृति है। अवनींद्रनाथ ठाकुर की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, दाऊमियर की है, फिर इनमें से कोई नहीं। 2 वकील की बात आती है मित्रों, 2 वकील रचना दाऊमियर की है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया स्वर पद्धति में बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। रेम्ब्रा हैं, पोलार्क हैं, पिसारो हैं, फिर हेनरी मातिस हैं। स्वर पद्धति में बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार की बात आती है मित्रों, सही जवाब पोलार्क बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बनते हैं, सी इज द राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म के चित्रकार की कहानी है। विंसेंट वैन गॉग की है, माइकल एंजेलो की है, पाल सेंजा की है, मकबूल फिदा हुसैन की है। एग्नी एंड एक्सटेंसी की बात आती है, फिल्म चित्रकार की कहानी किसकी है मित्रों, सही जवाब माइकल एंजेलो होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चंस पे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया। एक क्यूबिस्टिक सिटी की बात आती है, तेल रंग होता है, पेस्टल रंग होता है, जल रंग होता है, कोलाज होता है। मित्रों गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस में बनाया था, तो इन्होंने जल रंग में बनाया था। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। कह रहा है मित्रों भानुदत्त की कृति एक सचित प्रति रसमंजरी की शैली में चित्रित है। नाम कांगड़ा शैली का है, वसोली शैली का है, गुलेर शैली और किशनगढ़ शैली का दिया गया। भानुदत्त की कृति है, आप जानते हैं मित्रों रसमंजरी। रसमंजरी आप जानते हैं वसोली शैली की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। वसोली शैली आपकी लोक कला पे आधारित शैली होती है, लोक कला पे आधारित शैली होती है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। नाम दिल्ली में है, जयपुर में है, आगरा में है या फिर फतेहपुर सीकरी में है। अकबर का आर्ट स्टूडियो पूछा जा रहा है मित्रों, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ। नाम कांगड़ा का है, अभ्रंश का है, अजंता का है, वसोली का है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण कहाँ हुआ, अभ्रंश शैली में हुआ। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। नाम मिस्र का है, रोम का है, यूनान का है, बैजेटाइन का है। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं। सही जवाब क्या होगा मित्रों, सही जवाब यूनान होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था। नाम पुरापाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, नवपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार पूछा जा रहा है मित्रों, आप जानते हैं मध्यपाषाण काल में हुआ है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। कई जगह आपसे नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी आंसर्स बन जाता है, तो